हेलो एवरीवन। आज हमारी इंग्लिश डेली वोकैब की क्लास नंबर 13 है और आज मैं आपको जो वर्ड्स बताऊंगी वो एग्ज़ाम पे आए हुए हैं और उसके प्लीज़ आप डेली नोट्स बनाइए और डेली उन्हें रिवाइज करिए। ठीक है, तो आज का जो हमारा सबसे पहला वर्ड है वो है स्टैगर। स्टैगर का मतलब होता है चौंका देना किसी को। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं इसका। माइकल जैक्सन वॉज द फर्स्ट डांसर हु स्टैगर्ड द वर्ल्ड विद हिज स्टैगरिंग डांस मूव्स। यानी कि जो माइकल जैक्सन था वो पहला ऐसा डांसर था जिसने पूरी दुनिया को अपने चौंकाने वाले डांस से क्या कर दिया, बहुत ज़्यादा शॉक कर दिया, यानी कि बहुत ज़्यादा चौंका दिया। क्योंकि जो माइकल जैक्सन था उसके जो डांस मूव्स थे इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थे, सिर्फ वही कर पाता था और कोई उसको कॉपी नहीं कर पाता था। तो उससे क्या हो गया, उसके जो डांस मूव्स से थे उससे पूरी दुनिया भी क्या हो गई, बहुत पूरा वर्ल्ड बहुत ज़्यादा शॉक्ड रहता था। अब इसके सिनोनियम देखते हैं। एस्टोनिस्ट, अमेज, स्टन, सरप्राइज, स्टम्बल। इसके एंटोनिम्स है काम, क्लियर, क्लियर अप। हमारा नेक्स्ट वर्ड है अपरोयर। अपरोयर का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा नॉइस हो, जहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो। एक तरीके से आप कह सकते हो शोरगुल होना। तो इसका एग्जाम्पल है इंडियन रोड्स आर फुल ऑफ अपरोयर ड्यू टू अनवांटेड लाउड हॉर्न्स। यानी कि जो इंडिया की रोड है, इंडिया में जितनी भी रोड्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस है, बहुत ज़्यादा शोर शराबा है। किस कारण से है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा अनवांटेड लाउड हॉर्न्स बजते रहते हैं। इस वजह से क्या होता है, वहाँ पे डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाता है। इसका सिनोनिम्स देखते हैं। टर्मोइल, रक्कस, दिन, रायोट, ट्यूमल्ट। इसके एंटोनियम्स है पीस, काम, हर्ष, साइलेंस, हार्मोनी। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एंथ्रेल। एंथ्रेल का मतलब होता है टू मेक समवन इंटरेस्टेड और ड्रॉ अटेंशन। यानी कि किसी को मंत्रमुग्ध कर देना, यानी कि किसी की अपनी ओर अटेंशन पाना। कभी भी होता है ना, लोग अच्छे शादियों में क्या होता है, लोग अच्छे से ड्रेसअप होके आते हैं कि नहीं, ये मतलब अपने को थोड़ा अट्रैक्टिव दिखाने के लिए। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। मैनी प्लेसेस इन इंडिया विच एंथ्रल द फॉरनर्स। यानी कि बहुत सी ऐसी जगह हैं भारत में जो फॉरनर्स को क्या करती है, अपनी ओर आकर्षित करती हैं, बहुत ज़्यादा उनको अट्रैक्ट करती हैं अपनी ओर। इसलिए मैं बहुत ढेर सारे फॉरेनर्स इंडिया पे घूमने के लिए आते रहते हैं। अब इसके सिनोनिम देखते हैं। डिलाइट, चार्म, मेस्मराइज, एनचेंट, कैप्टिवेट। इसके एंटोनिम्स हैं बोर, टायर, डल, एनॉय। हमारा नेक्स्ट वर्ड है डिस्पेल। डिस्पेल का मतलब होता है टू टेक अवे और डिसअपियर समथिंग। यानी कि किसी को दूर ले जाना या किसी को गायब कर लेना। जैसे इसका एग्जाम्पल देखते हैं। नाउ अ डेज गूगल बिकम अ वाइटल मीडियम टू डिस्पेल एनी डाउट। यानी कि आज के वक्त में जो गूगल है, मतलब वो इतना बड़ा मीडियम बन चुका है पूरी वर्ल्ड में कि उस कोई भी डाउट हो हमें, चाहे वो हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, चाहे हमारी जॉब से रिलेटेड हो, चाहे हमारे करियर से रिलेटेड हो, तो वो क्या करता है, उसको चुटकियों में दूर कर देता है। यानी कि उसके पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। इसके सिनोनिम देखते हैं। स्कैटर, ब्रेकअप, डेसिपेट, डिस्पर्स। इसके एंटोनिम्स है कलेक्ट, गैदर, एक्यूमुलेट, कंपाइल। हमारा नेक्स्ट वर्ड है विवासियस। इसका मतलब होता है लीव विद जॉय और चीयरफुल। यानी कि अपनी ज़िंदगी को बहुत जिंदा दिल के साथ जीना, यानी कि बहुत खुश होकर अपनी ज़िंदगी को हंसी खुशी जी लेना। यानी कि अगर हम अपनी ज़िंदगी को बहुत खुशी खुशी जीते हैं तो कितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं हमारी लाइफ में तो हम उसको बहुत इजीली टैकल कर लेते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि कब प्रॉब्लम वो हमसे दूर हो गई है। एग्जाम्पल देखते हैं। स्किलफुल एंड विवासियस विराट कोहली इज वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड। यानी कि जो विराट कोहली है
वो कैसा इंसान है, एक स्किलफुल है, यानी कि उसके अंदर क्या एक स्किल्स हैं बहुत ज़्यादा, और वो क्या करता है, वो बहुत ढेर सारे बैट्समैन, जितने भी बैट्समैन हैं उनमें से सबसे ज़्यादा स्किलफुल, और वो अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे से जीता है, यानी कि बहुत चीयरफुल, बहुत हैप्पीली अपनी ज़िंदगी को जीता है। इसके सिनोनिम देखते हैं, लाइवली, स्पिरिटेड, एनिमेटेड, चीयरफुल। इसके एंटोनिम्स है डल, स्पिरिटलेस, लेजी, बोरिंग, सैड, स्लगिश। हमारा नेक्स्ट वर्ड है प्रोएस। इसका मतलब होता है स्किल्ड इन पर्टिकुलर फील्ड या ब्रेवरी, यानी कि मतलब किसी भी इंसान के पास एक पर्टिकुलर फील्ड में क्या होना चाहिए, उसकी कौशल होना चाहिए, या उसके पास क्या होना चाहिए, दिलेरी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा ब्रेव होना चाहिए, और यानी कि कह सकते हो वो बहुत ज़्यादा वीर होना चाहिए, वीर योद्धा जो होते हैं उनको बोल जाएगा आपका प्रोएस। ऐसे इसका एग्जाम्पल देखते हैं, इंडियन सोल्जर्स हैव शोन देयर प्रोवेस मैनी टाइम इन द हिस्ट्री, यानी कि जो इंडियन सोल्जर्स थे वो अपनी वीरता का प्रमाण हमारी हिस्ट्री से ही देते हुए आ रहे हैं और अभी भी दे रहे हैं। जैसे देख लो आपकी जब हमारे इंडियन सोल्जर्स हैं वो टेररिस्ट से लड़ते रहते हैं, कितने लोग क्या हो जाते हैं, डाई हो जाते हैं, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि वो अभी भी हमें अपनी वीरता का प्रमाण दे रहे हैं, टेररिस्ट से लड़ते हैं, हमें क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं टेररिस्ट से, तब जाके तो हम यहाँ पे आराम से क्या कहते हैं, रह लेते हैं बिना कोई डर के साथ। तो ठीक है, जो हम निडरता के साथ जो हम अपने साथ रह ले रहे हैं अपने भारत में, तो वो किसकी वजह से हो रहा है, वो इंडियन सोल्जर्स की वजह से हो रहा है। तो जो इंडियन सोल्जर्स हैं वो अपनी क्या करते हैं, हमेशा वीरता का प्रमाण देते रहते हैं, तो उसको बोला जाएगा अपना प्रोएस। इसके सिनोनियम्स है वैलोर, करेज, ब्रेवरी, एक्सपर्ट, प्रोफेशनलिज्म। इसके एंटोनियम्स है वीकनेस, इनएबिलिटी, फ्राइट, कोवर्डाइज। हमारा नेक्स्ट वर्ड है स्काई रॉकेट। स्काई रॉकेट का मतलब होता है किसी चीज़ को बढ़ा देना, यानी कि इंक्रीज कर देना, यानी कि उसकी इनिशियल जो भी स्टेज है उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा इंक्रीज बढ़ जा रही चीज़। जैसे कि अभी हमारी इनिशियली क्या है, अगर हमारे अभी इनिशियल जो है लेवल वो 0 है, हमने क्या किया, थोड़ा लेवल इंक्रीज कर दिया 0 से 5, तो जो इंक्रीमेंट हो रहा है 0 से 5 उसको बोला जाएगा आपका स्काई रॉकेट। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, द प्राइस ऑफ वेजिटेबल्स स्काई रॉकेटेड ड्यू टू हैवी रेन इन द फार्मिंग एरिया। क्या कहना चाह रहा है कि हैवी रेनफॉल जब हुई तो उससे क्या हुआ कि किसानों का खेत की फसल खराब होने से सरकार ने जो वेजिटेबल के रेट्स थे, प्राइस थे, उनको इंक्रीज कर दिया, यानी कि बढ़ा दिया। इसके सिनोनियम देखते हैं, सोअर, इम्प्रूव, अराइज, प्रोग्रेस, इंक्रीज। इसके एंटोनियम्स है क्रश, कोलैप्स, डिबेस, कम डाउन। हमारा नेक्स्ट वर्ड है डाउट। इसका मतलब होता है किसी टू फील समवन एप्रीहेंसिव, यानी कि किसी को भयभीत करना, डराना, धमकाना। अगर कोई इंसान क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा ब्रेव होगा तो उसको कोई धमका पाएगा, नहीं धमका पाएगा, नहीं डरा सकेगा उसको। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं, देयर इज़ नथिंग इन दिस वर्ल्ड। तो यहाँ इस दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है दैट कैन मेक अस डाउट इफ़ वी हैव द करेज, यानी कि दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो मुझे भयभीत कर सके, यानी कि जो मुझे डरा सके। अगर मेरे पास बहुत ज़्यादा करेज है, बहुत ज़्यादा हिम्मत है, मैं बहुत ज़्यादा ब्रेव हूँ, तो मुझे दुनिया की कोई भी ताकत डरा नहीं सकती है, झुका नहीं सकती है। इसके सिनोनिम देखते हैं, डिस्करेज, स्केयर, फ्राइटन, टेरिफाई। और इसके एंटोनिम्स है एनकरेज, एड, असिस्ट, स्टिमुलेटेड, इंसिस्ट। हमारा नेक्स्ट वर्ड है स्लैपस्टिक। स्लैपस्टिक का मतलब होता है हंसी मजाक करना, यानी कि या तमाशा करना। इसका एग्जाम्पल है वी शुड लिव आवर लाइफ विद स्लैपस्टिक वे, यानी कि हमें अपनी ज़िंदगी को बहुत हंसते खेलते जीना चाहिए ताकि हमें एट द एंड किसी भी बात का गम ना हो। इसके सिनोनिम देखते हैं, फनी, कॉमेडी, कॉमिक, अम्यूजिंग, ह्यूमरस। इसके एंटोनियम्स है ह्यूमरलेस,
कैलेमिटी, कर्स, डिबैकल। हमारा नेक्स्ट एंड द लास्ट वर्ड इज इनंडेट। इसका मतलब होता है सबमर्ज एन एरिया विथ वाटर, यानी कि कोई भी एरिया को पानी में क्या जा रहा है, वो सबमर्ज हो जा रहा है, यानी कि डूब जा रहा है, यानी कि वो चीज़ हमारी जलमग्न हो गई है, पानी में डूब चुकी है। एग्जाम्पल देखते हैं। देयर आर सो मैनी प्लेसेस इन इंडिया, यानी कि भारत में ऐसी बहुत सी जगह हैं जो इम्यूनेट इन कहते हैं इनंडेट इन द रेनी सीजन, जो कि क्या हो जा रही है, भारत में ऐसी बहुत सी जगह हैं जो बरसात के मौसम में पानी में डूब जाती हैं। जैसे कि सिनोनिम देखते हैं इसका, फ्लड, स्वैम्प, डिलग, इमर्ज, सबमर्ज। इसके एंटोनिम्स देखते हैं, ड्राई, ड्रॉट, एरिड, ड्रेन। थैंक यू।